आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और देखिए, आज मेरे हाथ में औरंगाबाद से शाये होने वाला शमाए रहबर उर्दू पेपर है, जो महाराष्ट्र का बहुत मकबूल आम पेपर है, जो ऑनलाइन भी पढ़ा जाता है और ऑफलाइन भी इसको हज़ारों और लाखों लोग पढ़ते हैं। और ये ऐतिहासिक शहर हमारे औरंगाबाद से निकलता है। इसके और ये 1 तारीख पेपर, 1 तारीख 2026, इसके चौथे पेज पे, लास्ट पेज पे एक न्यूज़ है। और ये न्यूज़ तकरीबन 2-1 दिन पहले हर अखबार में आई है। ये न्यूज़ है जो है, तो ये पहले मैं 1-2 लाइन पढ़ के सुना देता आपको, फिर इंशाअल्लाह फिर अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। देखिए, न्यूज़ इस तरह से है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की आखिरी वार्निंग, 7 अगस्त तक फ़ीस जमा कराएं, वरना पैदाइश वफ़ात सर्टिफिकेट की दरख्वास्तें मनसूख हो जाएगी। इसके अंदर कहा गया है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बताया है कि ऑनलाइन पैदाइश की सर्टिफिकेट शहरियों से दरख्वास्त की है कि जिन्होंने दरख्वास्त दी है, किसके 6 महीने हो गए, किसके 8 महीने हो गए, जो भी हो गए। और इसमें कहा गया है कि ये इन्होंने मतलब उसकी फ़ीस जमा नहीं कराए। और बड़ी तादाद में ऐसी दरख्वास्तें सामने आई हैं, शिकायतें सामने आई हैं। और 60 दिन, यानी कि 60 दिन गुजर जाने के बाद भी जो है तो दरख्वास्त गुजारों ने फ़ीस नहीं जमा कराई है। 60 दिन यानी कि 2 महीने, जिसकी वजह से सर्टिफिकेट का जो मामला है रिलीज़ करने का, देने का, वो उसमें परेशानी आ रही है। और इसलिए तमाम ज़ेर इल्तिवा यानी जो पेंडिंग दरख्वास्तें हैं, एप्लीकेशन हैं, उनको आखिरी मौका देते हुए 7 अगस्त 2026 तक फ़ीस जमा कराने की मोहलत दी गई है। इंतज़ामिया ने ख़बरदार किया है कि अगर मुकर्ररा तारीख़ तक फ़ीस ना जमा कराई गई तो मुतल्लिक़ा दरख्वास्तें खुद ब खुद मनसूख कर दी जाएंगी। अब देखिए, इसके अंदर ये बात सामने आई है। अब इसके हवाले से हालांकि कई बार न्यूज़ बन चुकी है, लेकिन अखबार में आया है। और ये न्यूज़ के हवाले से मैं ख़बर इसलिए भी बना रहा हूँ ये कितनी हैरान कुन बात है। अभी तक हम ये अखबार में सुनते थे, लोग शिकायत करते थे कि भाई हम चक्कर मार रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम एक साल से चक्कर मार रहे हैं, कोई बड़ा 6 महीने चक्कर मार रहे हैं। अभी 2-5-6 महीने पहले एक हुजूम दिखाई देता था महानगर पालिका पे, लाइन लगी हुई है, मतलब बहस हो रही है, गर्मा गर्मी माहौल देखा जा रहा है। कुछ हमारे जो समाजी कार्यकर्ता है, कुछ ये पार्टियों को जिम्मेदार है, वो नुमाइंदगी करते नज़र आ रहे हैं और गर्मा गर्म बहस हो रही है। ये अभी 2-4 महीने पहले ऐसा माहौल देखने में आया। लेकिन आज महानगर पालिका आपसे ऐलान कर रही है कि जिनके घरों में बच्चे पैदा हुए, जो भी है, लड़की है, लड़का है, एक मतलब साल भर के हो गए या 1.5 साल के हो गए, 6 महीने, जो भी है आपका पेंडिंग मामला है और आपने एप्लीकेशन दिए हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक वो दी गई है सहूलत कि आप फ़ीस भरिए और अपना अब जन्म प्रमाण पत्र अपने बच्चा या बच्ची का, या नहीं है अगर घर में आपके किसका इंतकाल हुआ, वालिद का, वालदा का, दादी का, नानी का, बच्चे का, जैसा भी है, तो वो आप जो है तो डेथ सर्टिफिकेट भी निकाल लीजिए, फ़ीस भरिए और निकालिए। अब ये पेपर में आया। अब है ना हैरान कुन बात कि महानगर पालिका को बोलना पड़ रहा कि आओ आओ आओ, आइए हमारे पास से आपका जन्म प्रमाण पत्र और डेथ सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, मतलब रखा हुआ है, खाली फ़ीस जमा कराओ एक नियम से और आपका जन्म प्रमाण पत्र ले चल जाओ। तो बहरहाल मेरी ख़ास तौर से मुसलमानों से गुजारिश है, देखिए ये कायदा नियम तो हर समाज के लिए है। ऐसा नहीं है कि जन्म प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट खाली मुसलमानों के लिए है, और सभी समाज के लिए एक सा कानून है। लेकिन आप देख रहे हैं आज के हालात, एसआईआर के नज़रिए से, एनआरसी के नज़रिए से, पता नहीं कैसी कैसी बातें चल रही हैं, कैसे कैसे अखबार में बात छप रही हैं। और दस्तावेज़ की अब ज़रा सोचिए कि खाली नाम स्पेलिंग की वजह से आपके जो है तो वो रद्द किए जा रहे हैं, आधार कार्ड भी रद्द किए जा रहे हैं, इलेक्शन कार्ड रद्द किए जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा, शायद साल भर पहले की बात है, साल, सवा साल, 1.5 साल की, कि किरीट सोमैया साहब का दौरा औरंगाबाद हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि जन्म प्रमाण पत्र के अंदर स्पेलिंग गलत है। करीब 200 जन्म प्रमाण पत्र रिजेक्ट किए गए थे। बाद में उसकी वापस से जांच हुई, जो भी हो, बात का मरेला। बाद में क्या हुआ उसका पता नहीं, अखबार में इसके बारे में फिर नहीं आया दोबारा कि क्या हुआ, बल्कि बोले मतलब है कि मामूली से स्पेलिंग की वजह से आपका जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल हो रहा है। अब ज़रा सोचिए, आपने निकाले ही नहीं, आपने निकाले ही नहीं, जबकि उसमें स्पेलिंग का मसला आया था। तो स्पेलिंग के मसले में कहा गया था कि ये बोगस है। उसमें खुल्लम खुल्ला किरीट सोमैया साहब ने आरोप लगाए थे कि ये बांग्लादेशी हो सकते हैं, घुसपैठिया हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं, ये कौन है, इसकी जांच की जाए। ये ऐसा अखबार में छपा था। बाद में उसकी जांच पड़ताल हुई, सारी बात हुई। तो ज़रा सोचिए, अगर आपके पास अगर ये चीज़ हो ही ना, तो कितनी ख़तरनाक बात है। तो बहरहाल हमारे तमाम में जो ज़िम्मेदार है, हमारे नगर सेवक, सम्माननीय नगर सेवक साहब और जो माजी नगर सेवक,
सोशल वर्कर और तमाम एनजीओ के तमाम ज़िम्मेदारान और हमारे काबिल एहतराम चारों पाँचों इस्लामी तंज़ीमों के ज़िम्मेदारान से मेरी अदबन गुजारिश है कि ये अमल को भी हल्के में ना लें। इसके लिए भी आप स्पेशल अपील करें, सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, अपना फेसबुक पेज इस्तेमाल करें, पर्सनल लाइव आके बात करें। ये आप कीजिए आप, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने लापरवाही करे, 1 साल निकल गया तो पता है आपको फिर क्या होगा। 1 साल निकलने के बाद फिर आपको एसडीएम साहब के पास जाना पड़ेगा, यानी ज़िला कलेक्टर। वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, वहाँ अप्रोच होना पड़ेगा कि भाई क्या बताइए, और वजूहत पेश करना पड़ेंगे। अगर क्या वजह है कि आप इतनी ताख़ीर हुई, जो भी है आपकी वजह, आप ज़ाहिर सी बात है वहाँ जाएंगे तो कितने चक्कर मारना पड़ेंगे। फिर बोर्ड ऑफिस लिख के दो कि ऐसा नहीं ऐसा था, हम बीमार थे, कि ये थे, कि जो भी था वल्लाह आलम, जो भी आपके हालात थे, कि घर में किसकी मौत हुई थी, जो भी है वल्लाह आलम। मतलब कोई ठोस वजूहत बताना पड़ेंगे ना। फिर शपथ पत्र हो कि हम सही बोले गलत बोले, जैसा जो भी है। फिर वो बॉन्ड खरीदो, फिर टाइपिंग के पैसे दो, फिर एफिडेविट कराओ, फिर एप्लीकेशन दो, फिर बोलते कल आओ, फिर बोलते अगले हफ्ते में आओ। अब कितने चक्कर मारना पड़ेंगे आपको। यानी कि उस टाइम जो है, तो अगर एसडीएम के बाद आप चक्कर मारेंगे आप, तो जाहिर सी बात है कितने भी अगर आपने खुद ईमानदारी से खुद जाके अप्रोच हुए, तो भी आपको कम से कम 1,500 2 हज़ार 2-3 हज़ार खर्च आएगा, ज़्यादा भी आ सकता। अगर कुछ जुर्माना उर्माना है, पता नहीं वल्लाह आलम आगे क्या सूरत हाल रहेंगी। और अगर खुदा न खास्ता 2 साल हो गए, 2 साल क्रॉस हो गए, तो फिर क्या होगा, फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट में जाके फिर वहाँ पर आपको ठोस वजह बताना पड़ेंगी कि भाई आखिर क्या वजह है, आखिर क्या वजह है कि आपने 2 साल 3 साल हो गए नहीं निकाले। तो आपको वजह बताना पड़ेंगी कि आखिर क्या वजह है। अब जाहिर सी बात है कोर्ट में जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि भाई आज आपने बस कोर्ट में जाके खड़े हो गए और अपना 1 हफ्ते में फैसला हो गया, नहीं। फिर उसके वास्ते बॉन्ड लगाओ, फिर ये लगाओ, फिर दवाखाने के डॉक्यूमेंट मिल रहे नहीं मिल रहे, गुम गए, फिर आपको खुदा न खास्ता अगर चिट्ठियाँ गुम गई तो फिर जाहिर सी बात है आपको दवाखाने में जाना पड़ेगा। फिर दवाखाने वाले बोलेंगे हमने महानगर पालिका में जमा करा दिए। फिर महानगर पालिका में जाएंगे तो बोलेंगे भाई रिकॉर्ड तुम्हारा पुराना है, इधर देखना पड़ेगा, तुम कल आओ, तुम परसों आओ, अभी साहब मीटिंग में, फिर ऐसा है वैसा है, तमाशा। तो बोलने का मतलब ये आ रहा है कि फिर आपको कितनी चक्कर होंगी। और जब कोर्ट का मसला आएगा तो फिर हो सकता है आपको 5,000 रुपये खर्चा आ जाए, 10 भी आ जाए, वल्लाह आलम। वो क्या फ़ीस रहेंगी, वकील साहब कितने पैसे लेंगे। क्योंकि अभी करण में जो बवाल उठा था, तो क्या सुनने में आया था, कोई 10,000 ले रहा, कोई 15,000 का बोला, कोई 20,000 का बोला, नहीं भाई तुम्हारा पेंटिंग है, कोई ऐसा वैसा है। ये एजेंट लोग ऐसी बातें सुनने में आई, मतलब 15-20 हज़ार रुपये मांगे गए, ऐसी बातें सुनने में आई। ऐसी बातें वर्जिश चली, ऐसी बातें अफवाह भी चली, बहुत सी बातें सही भी थी, काफ़ी बातें अफवाह पर मबनी थी, सारी बात थी। यानी बोलने का मतलब ये है कि अगर आपने जन्म प्रमाण पत्र नहीं निकाले अपने अपने बच्चों का और लापरवाही करे, तो ये आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। अब माफ़ी की गुंजाइश नहीं। पहले चल गया, पहले चल गया, अब नहीं चलने वाला। और जितना आप ताख़िर होंगे तो हो सकता है आपको पनिशमेंट बैठेंगे। तो ये ख़तरनाक बात है। यानी कि बोलते हैं ना, खुदकशी करना, किसी पहाड़ से कूद जाना, ये वैसा अमल है। अगर आपके बच्चे हैं और आपने नहीं निकाले तो बहुत ख़तरनाक डेंजर बात है। पहली फुर्सत में निकालो, नहीं तो बाद में होंगे बनेगा। हर चीज़ का रास्ता है साहब, हर चीज़ का रास्ता है। लेकिन क्या है, फिर एसडीएम ऑफिस जाओ, फिर वहाँ पर रश रहता, देर लगती, फिर पता नहीं यहाँ पे कौन से सरकारी काम अटक जाते। ऐसा होता है अगर 5 साल निकल गए तो बच्चे का एडमिशन सामने आ जाता, फिर वो और रिकॉर्ड पुराना हो जाता, फिर वो पूछते भाई तुम क्या सो रहे थे क्या, तुमने क्यों नहीं निकाले, क्या नहीं करे, कितनी परेशानी होंगी, कैसा समझेंगे। अरे भाई साल 2 साल कम होते क्या, चलो घर में मौत मट्टी भी हो गई, आपका हादसा भी होगा, एक्सीडेंट भी होगा, ठीक है भाई साल 6 महीने समझ में आते। तो 24 घंटे तो बिस्तर पड़े हुए क्या, कोई 24 घंटे तो परेशानी से क्या। एक ऐसा कागज़ जो आने वाले वक्तों में तुम्हारे बच्चों को मुश्किलात पैदा कर सकता है। अब तो कागज़ बोले तो आंख पे काट आ रहा। अब तो ऐसा हो रहा है कि भाई मतलब उसके ऊपर तुम्हारे वजू पे सवाल खड़े हो जा रहे। खुदा न खास्ता तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और तुम अगर माजरत ज़ाहिर करे कि नहीं है हमारे पास, ऐसा होगा वैसा होगा, तो भाई ज़हन तो आएगा ना, ऐसे कहते हैं तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर जो तंग नज़र लोग हैं, जो फ़िरका परस्त ज़हनियत के लोग हैं, फिर वो आरोप लगाने में तुम्हारा जब गलतियाँ पकड़ते, तुम्हारे पास वीक पॉइंट देखते, फिर बोल देते ये बांग्लादेशी है, गुस्से में हो सकते हैं, इनकी जांच की जाए, इनको ऐसा की जाए, इनका राशन कार्ड बंद की जाए, इनकी योजना बंद की जाए। ये सारी बात हुई। तो कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है, देखिए मेरा, कि औरंगाबाद शहर में, ज़िले में जो भी जिनके बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र या किसी का इंतकाल हुआ था और आपने एप्लीकेशन दिए थे लेकिन आपने नहीं निकाले, क्योंकि अक्सर क्या होता कि मौत पट्टी में इंसान थोड़ा सा हो जाता, मतलब कुछ हालात रहते, कुछ परेशानियां रहती, कोई गम की कैफियत रहती, तो उसमें थोड़ा डिले होते आप। फिर एक मतलब कैसा है कि भाई डेथ सर्टिफिकेट कैसा है कि एक ऐसा, चलो भाई मतलब इंतकालिश होगा आप, मतलब ऐसा कोई ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रूरत कब पड़ती कि भाई कुछ प्रॉपर्टी में, इसमें उसमें जैसा जो भी है,
तो बस यही ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि देखिए, बिला ताख़ीर अब महानगर पालिका आपको गुजारिश कर रही है, आपसे अपील कर रही है कि आप अपनी फ़ीस भर दीजिए, जो भी 150-200 जो भी रहती होंगी वो उसकी फ़ीस जो भी है, यानी 200-500 रुपये काम है मोटे अल्फाज में। तो आप ये आगे पीछे काम को बिला ताख़ीर कर लें। और ऐसे लोग, क्योंकि हमने 2-4 महीने पहले देखा, हमने रिपोर्टिंग कवर किया था, कोई लोग कह रहे थे हम 8 महीने चक्कर मार रहे, कोई बड़ा हम साल भर चक्कर मार रहे। ऐसे लोग हमको काफ़ी तादाद में मिले थे। तो और उसमें क्या होगा, लोग नर्वस हो गए। कैसे नर्वस हो गए, जान दो, क्या चक्रा मारते, अभी भी जाएंगे तो वही चक्कर होगा, वो लिंक कल आओ परसों आओ, वो सॉफ्टवेयर बंद है, वो ऐसा बंद है, हमने क्या करना, ऐसी बात है। ऐसी बात नहीं है। अब महानगर पालिका खुद अपने आप में अलर्ट हो गई है और सब सॉफ्टवेयर के उसके सब मसले क्लियर हो गए, काफ़ी बर्डन, काफ़ी लोड कम हो चुका है। तो आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर वहाँ पर जाइए, अपने पुरानी जो भी आपकी फौजी वती जो भी होंगे ले जाके बताइए और बिला ताख़ीर जो है तो करा के लीजिए। और दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि एक बार फिर मतलब जन्म प्रमाण पत्र लेने से पहले वहीं की वहीं जो है तो उसकी स्पेलिंग चेक कर लेना। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो डॉक्टर रहते हैं ना नर्सिंग होम के या इसके, तो ये लपीटी में अपना बना के देते, हाँ क्या नाम है आपका, मार देते। कभी EI दिखता, कभी EO दिखता, ऐसा हो जाता। वो इंग्लिश की लपीटी मारते ना, तो एहतियात के तौर पर आपकी बच्ची का नाम या बच्चे का नाम आप जो भी होगा, ये आपके ख़ुद के वल्दियत का या माँ का नाम, 3 नाम आते, बच्ची, बाप और माँ, ठीक है। तो ये सारी बातें आप इत्मीनान से देख लीजिए कि आपके आधार कार्ड के हिसाब से उसमें स्पेलिंग बराबर है क्या, माँ की स्पेलिंग बराबर है क्या, बच्चे की जो नाम आपने रखे वो स्पेलिंग बराबर है क्या। ये इत्मीनान से आप वहीं के वहीं देख दिखा के ले लेना, और उसकी अगर कुछ रहे तो वहीं के वहीं करेक्शन हो जाता, वहीं की वहीं गुंजाइश रहती। आप आज निकाल लेंगे और 1 महीने के बाद जाएंगे तो ज़रा मसला आता, फिर बहुत परेशानी होती, क्योंकि एक बार ऊपर रिकॉर्ड चल जाता तब चल जाता। अभी कैसा है, अभी गुंजाइश रहती, तो थोड़ा आधा घंटा 10 मिनट रुक के इत्मीनान से वहीं के वहीं बोलना, सर अभी मत वो करो बोलना, वो तो बोलना, थोड़ा बताइए बोलना, एक रिक्वेस्ट करके बोलना, तो आपका काम आसान हो जाता। और ख़ास करके मैं उन लोगों को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि अक्सर क्या होता है, देखिए जब हमारे पास की बेटियाँ या बहनों की शादी होती हैं, तो समझो जो औरंगाबाद से बाहर गए, या औरंगाबाद की बच्ची सिल्लोड़ में दिए, गंगापुर में दिए, वैजापुर में दिए, जालने में दिए, नांदेड़ में दिए, बम्बई में दिए, ऐसा होता, मतलब बच्चियाँ बाहर जाती। तो उसमें क्या होता कि पहली डिलीवरी माँ के वहाँ होती। एक हमारे पास एक पुराना एक रिवाज है, जो भी है जैसा भी है, तो उसमें क्या होता कि बच्ची हमारे पास आती है 1-2 महीने पहले, फिर अपने पास से ट्रीटमेंट चलता है, जो भी इलाज होता, तो यहाँ पर डिलीवरी होती। बाद में फिर डिलीवरी के बाद चिल्ला छट्टी होता है, चल जाती। अब उसमें क्या होता कि मुगालता आ रही। अब आपको क्या अगर आपके जहन में होगा कि भाई वो दवाखाने वालों ने चिट्ठी दी थे, क्योंकि उस पर भी क्या लिखा हुआ था, सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बोल के एक छोटी सी चिट्ठी पे आता, तो वो कहीं आपको गलत फहमी ना हो जाए कि भाई उस पर बर्थ सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, अपना अपना काम हो गया। ऐसी बात नहीं है, आपको वो महानगर पालिका जमा कराना पड़ता, वो हिसाब से फॉर्म फिलअप करना पड़ता और वहाँ पर काम आपको काम करा के लेना पड़ता। तो ऐसे माँ बाप जिनकी बेटियाँ मतलब आपने बाहर दिए हुए हैं, और मतलब आपके पास बच्ची डिलीवरी आई थी और बाद में 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए या साल भर होगा, कोई ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ी, या जवई ने या उन्होंने कोई तकाजा नहीं करे, या फिर उन्होंने बोले भाई हमारे सास ससुरे कर लेंगे, अब तुम यहाँ चक्रा मार के परेशान हो गए। और वो ऐसे इसमें लोग कौन सी पिसे जाते हैं, जो गरीब है, जो मिस्त्री काम करते हैं, जो होटल में काम करते हैं, भाजी पाला बेचते हैं, मौसी गाड़ी लगाते, रिक्शा चलाते, ये रोज़ कमाते, उस खाने में क्या होता कि उनको एक एक दिन भारी रहता। अब उसमें 2-4 चक्का मारे बाद उनको पहाड़ ऐसा दिखता, तो उसमें क्या होता है कि भाई जान दो, बाद में बनाएंगे, बाद में बनाएंगे। तो खैर वो बच्ची आपकी बाहर दी हुई है, लेकिन ऐसे ऐसे में 2-1 साल निकल गए तो फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, या फिर आपको SDM चक्कर मारना पड़ेगा, तो जब बहुत भारी पड़ेगा। अगर आपकी बच्ची बाहर गई हुई है, बम्बई में दी हुई है, नांदेड़ में दी हुई है, परभनी में दी हुई है, तो सोचो भाड़ा कितना है, आना जाना, फिर 1 दिन ज़ाय होता, 2 दिन ज़ाय होता, फिर खर्चा पानी। मतलब जो आज काम समझो 200-500 रुपये में हो रहा, तो आपको 5,000 भी ले सकते, 8,000 भी ले सकते, 10,000 भी ले सकते। खुशामद अलग, हाथ पर जोड़ना अलग, कर दो साहब, बच्चे का मामला है साहब, फ़ोन आ रहे साहब, जवाई के फ़ोन आ रहे साहब। ये हमने आंखों से देखे सब चीज़। ये मैं आपको रियल फैक्ट्स इसलिए बता रहा कि आप बेदार हो जाए। बरेली कुल मिला के एक ही बात थी कि देखिए आज महानगर पालिका ऐलान कर रही है कि आइए और अपने जन्म प्रमाण पत्र ले और बर्थ सर्टिफिकेट जो डेथ सर्टिफिकेट लेके चल जाइए। तो ये एक सुनहरी मौका है। इससे पहले कि वक्त निकल जाए, फिर साल हो जाए, 2 साल हो जाए, आपके बच्चों के जो आपने दिए थे वो मनसूख हो जाए, कैंसिल हो जाए, फिर बाद में क्या है, बॉन्ड लाओ, अफिडेविट लाओ, ये चक्रा मारो, फिर घड़े से मड़े, फिर बहुत मुश्किल लेंगे, क्योंकि क़ानून बहुत सख्त हो गए। और पार्लियामेंट के अंदर भी आपने देखा होगा, देखो इसके ऊपर चर्चा हुई, एकदम सख्त हो गए। 1 साल के बाद ये कंडीशन, 2 साल के बाद ये कंडीशन। और हमारे पास बहुत से माँ बाप ऐसे हमने देखे कि भाई 5-5 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, मतलब कोई दुख सुख आ जाता, कोई मसला आ जाता, घर खाली कर देते, कभी कुछ हो जाता,
उसमें डिले 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 हो जाता। तो कोई भी तरह की लापरवाही ना करे। मेरी तमाम नगर सेवकों से अदबन गुजारिश है कि आप भी अपने प्रभाग के अंदर, अपने वार्ड के अंदर जो है तो एहतियात के तौर पर ऐलान करें, एक बेदारी के नज़रिए से, कि भाई मेरे वार्ड में, मेरे प्रभाग में अगर किसी का कुछ जन्म प्रमाण पत्र कुछ रुका हुआ है, या उसमें कुछ टेक्निकल मसला आया हुआ है, या आप कुछ उलझन का शिकार है, तो मेरे ऑफिस पे आइए, कागज़ लेके आइए, क्या फ़ाइल लेके आइए, मैं आपको रहनुमाई कर देता कि इसमें क्या कम है, क्या नहीं है, आपको चक्कर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग पढ़ने लिखने नहीं आता, उसमें कुछ मसला टेक्निकल रह जाता। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें नगर सेवक की थोड़ी थोड़ी मेहनत कर लिए ना तो बहुत बड़ा काम आसान हो जाएगा। और हमारे सोशल वर्कर भी करे तो वो आसान हो जाएगा। हमारे काबिल एहतराम इस्लामी तंजीमें भी आप थोड़ा अपील करो, क्योंकि हर एक का दायरा अलग अलग रहता है, हर एक से लोग जुड़े हुए रहते। हर आदमी अपने अपने तौर से ऐलान करेगा ना तो आपकी भी सहूलत हो जाएगी, और महानगर पालिका जो आप अभियान चला रही है कि भाई सबका अच्छे से हो जाए, तो ये गोया महानगर पालिका आपकी मदद कर रही है। अगर आज आप उनकी मदद नहीं लेंगे, मतलब मदद भी क्या कर रही, वो आपको ही काम आसान कर रहे, आपकी मुश्किल आसान कर रहे। क्योंकि आप तो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि हम 6 महीने चक्कर मारे, 8 में चक्कर मारे। आज अखबार में छप रहा, आज अखबार में छप रहा कि भाई आके भरो, आपकी जो बकाया फ़ीस भरो, जो भी भरो, और तुरंत लेके चल जाओ। तो ये मौका अच्छा है, इससे पहले कि देर हो जाए और बाद में हाय तौबा करने पे मजबूर हो जाए, और बाद में क्या परेशानी होंगी वो तो अल्लाह के मालूम। क्योंकि अब कैसा है भाई, एक बहाना है, ऐसा हुआ था तो बोला ऐसा हो गया, तुमने एसआर में फॉर्म ऐसा भर दिए थे तो वैसा हो गया, तुमने ये फॉर्म नहीं भरे थे तुम्हारा कैंसिल हो गया। बोलने का मतलब क्या रहा कि टेक्निकल जो है, टेक्निकल के साथ जो गलतियां हैं, ये एक तरह की हमारी लापरवाही कर सकते हैं या जो भी कह सकते हैं। तो इससे क्या होगा, नुकसान हमारे से होगा, मतलब परेशानी हमको होंगी। सरकार का क्या है, प्रशासन का क्या है, अधिकारियों क्या है, ठीक है, नए नए निकालते मत निकालो, हमारे क्या बाप का जा रहा। जब बच्चा 5-6 साल का होगा, जब पहली में जाएगा, जब भागते फिरो, फिर वो बोलते हैं, फिर वो महानगर पालिका में इधर रहेंगे, इसको दवाखाने में आएंगे तो बोलेंगे भाई हमने तो महानगर पालिका भेज दी, महानगर पालिका बोलेंगे हमारे पास रजिस्टर मिल रहा नहीं है अभी, वो देखना पड़ेगा, वो ऐसा है वो वैसा है। फिर कभी कभी एक नाम के 2 आ जाते, कभी बाप का नाम एक जैसा आया था, माँ का नाम एक, तो उसमें टेक्निकल लफड़ा था। पहले अपने मसले चढ़े, तो पहली फुर्सत में जिसके घरों में औरंगाबाद शहर में जो बच्चे पैदा हुए, लड़की या लड़का, या जिनका इंतकाल हुए, अम्मी का, वालिद का, बहन का, जो भी अपने हुआ, तो पहली फुर्सत में निकाल लो। क्योंकि अब मौत का सर्टिफिकेट ही बहुत अहमियत रखता। अब ये मत हो सकते जान दो अपने दादा थे, अब 90 साल के थे, उनका इंतकाल होगा, क्या करते, क्या अपने पास प्रॉपर्टी है, नहीं भी निकालते क्या फ़र्क पड़ता है, कौन पूछने वाला अपने को। नहीं, अगर आपका दादा का इंतकाल हुआ और उनकी उम्र 90 साल थी, हाँ, तो ये ऐसा टाइम काम आएगा कि हमारे दादा 90 साल से यहाँ रहते थे। 90 साल बोले तो आज़ादी से पहले। अब जाहिर सी बात है, 90 साल बोले तो आज़ादी के पहले की पैदाइश है ना उनकी, 1947 से मतलब पहले की। हाँ, तो ये एसआर के अंदर भी जो है ना, जो पुराने लोग हैं दादी की शक्ल में, दादा की शक्ल में, वालिद की शक्ल में, तो ये मत बोलो कि भाई हम गरीब है, क्या करते हैं, जान दो अपने पास का प्रॉपर्टी है, निकाले नहीं निकाले क्या है, अपना चल रहा ना धक रहा ना चलन दो चक्री। नहीं 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 नहीं, ये डॉक्यूमेंट जितने पुराने हैं, 60 साल 70 साल जिसका इंतकाल हुआ, ये आपके लिए ये भी एक बहुत कारामद डॉक्यूमेंट्स है। आने वाले वक्तों में जो एसआर का मसला रहेगा ना, अगर जंपिंग हो जाएंगी कि ऐसा होगा वैसा होगा, तुम्हारा इसमें नहीं मिला उसमें नहीं मिला, तो तुम बोलेंगे भाई हमारे दादा थे, ये मेरे वालिद का इंतकाल हुआ साहब, 70 साल की उम्र में इंतकाल हुआ, ये उनका सर्टिफिकेट। तो मतलब उस वो 70 साल बोले तो कितने हो गए, करीब करीब 1900, मतलब आज़ादी करीब करीब चल जा रहे अपन। तो बोलने का मतलब क्या है कि ये डॉक्यूमेंट्स भी हल्के मत लो कि भाई जान दो अम्मी का इंतकाल होगा, जान दो नानी का इंतकाल होगा। नहीं 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 नहीं, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके लिए एक लिंक पेपर के तौर पे खुदा ना खास्ता पता नहीं कब आपके लिए नेमत साबित हो जाए। तो इसको हल्के मत लो कि भाई उनका हुआ वो चले गए, जान दो अब क्या करते हैं। नहीं नहीं नहीं, उसको ऐसा समझ चलो कि वो अपने लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है। भी जो हालात चल रहे ना एक क़ानूनी तौर से, तो क़ानूनी तौर से अपने भी क़ानूनी नज़रिया, क़ानूनी सोच, क़ानूनी तैयारी रखो। इसको बोलते हैं आंख की छतरई। अगर तुम ये करने करेंगे, जान दो ऐसा होगा वैसा होगा, तुमने नहीं निकाले और फिर खुदा ना खास्ता फिर इधर एसआर में लफड़ेंगे, तो बोलेंगे नहीं ना साहब हमारा दादा का इंतकाल हुआ, कब हुआ, तो बोले क्या 5 साल हो गए साहब, है क्या कुछ, तो नहीं ना साहब वो होगा, अरे खबर आसान चिट्ठी वो भी गुम गई। अब फिर क्या करते, फिर अब आपकी खबर खोदते फिर अब कि उठो दादा जान बोल के। तो बोलने का मतलब क्या है कि ये चीज़ को है ना बहुत क्लियर सीरियस लो, आप एकदम लापरवाही करो मत। आपके घर में जिसका भी इंतकाल हुआ होगा पहली फुर्सत में जाके इत्मीनान से निकाल लो। ये मत सोचो कि भाई जान दो अब क्या है, अपनी ज़रूरत नहीं इसकी। नहीं 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 नहीं, होता ना भाई प्रॉपर्टी नहीं है कुछ नहीं है, बस हालात चढ़े, वो काम वो कागज़ तुमको इसमें के अंदर भी काम आ सकता। एक तस्दीक के लिए कि साहब हमारे आबाज देख नाल यहाँ गड़ी हुई है, तो वो कागज़ यहाँ काम आता। और नए बच्चे को काम आएगा क्योंकि उनको कंपलसरी है। अगर खुदा न खास्ता उनका नहीं बनेगा, लटक जाएंगे तो उनकी बहुत परेशानियाँ होंगी।
और अगर तुम खाने को महंगे हो गए होंगे तो बाद में फिर कोर्ट के कचोरे मारने के जब लगेंगे 10,000, 15,000, 20,000, पता नहीं अल्लाह मालूम कितने लगेंगे, तुम्हारी कमर और टूट जाएंगी। जब आज तुम 2-500 में गल जा रहे, जब तुम 2-500 दे नहीं सक रहे तो उस टाइम इतने पैसे कहाँ से देंगे। हाँ, तो इस बात को सीरियस लो, क्योंकि अब नए बच्चों के लिए बगैर जन्म प्रमाण पत्र के कोई पर्याय नहीं है। पुराने बुढ़े बड़ों को बचने का फुल चांस है कि हमारे टाइम कंप्यूटर नहीं था, वो ऐसा नहीं था, माहौल नहीं था, रिवाज नहीं था, फुल चांस है। मतलब और सरकार को मालूम है कि उस टाइम नहीं था, यंत्रणा इतनी खड़ी नहीं थी, लेकिन आज जो है ना हर चीज़ के लिए व्हाट्सअप है, हर चीज़ के लिए ऑनलाइन है। अब तो खाली बोलते हैं ना, वो तो खैर अल्लाह ने कुदरत में रखा हो पैदा होना, नहीं तो वो भी ऑनलाइन आते थे और ऑनलाइन जाते थे। वो तो अल्लाह का निज़ाम है, कुछ कुदरती बातें अपने हाथ में रखा हुआ है। तो मैं आपको हर एंगल समझाने की कोशिश कर रहा, मैं मेरा अपना टाइम पास भी नहीं कर रहा, मैं आपको हर एंगल से छूते छूते क्यों ला रहा कि आपको समझने में आसानी हो। और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए ख़ास तौर से बना रहा जो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से नीचे है। मैं पढ़े लिखे तो खैर उनको मालूमात रहती, उनको समझाने बुझाने जरूरत नहीं रहती, शॉर्टकट में समझ जाएंगे कि क्या अहमियत है बोल के, और वो आंख के चतरे रहते बना भी लेते हो। लेकिन जो ऐसे लोग जो सादे सीधे होंगे, भोले पानी में चढ़ रहे होंगे, मट्टी काम को जाते, खासतौर से ऐसे लोग सीधे साधे लोग हैं जो 8वीं पास है, मैट्रिक फेल है, जो है ना सादे सीधे, ज़्यादा कुछ भोलापन रहता, सादापन रहता, सरकारी काम की ज़्यादा मालूमात रहती, तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ ख़ास तौर से ज़्यादातर, क्योंकि ये घरों के मतलब लफड़े रहते करके मैं इस तरह की अल्फाज की अदायगी, सादा रवानी, सादा लबो लहजा इस्तेमाल कर रहा, समझिए ना, मैं आपके लिए ख़ास तौर से बना रहा। और आखिरी में तमाम नगर सेवक से अदबन गुजारिश है कि इसको हल्के में मत लो, इसको हल्के में मत लो, बल्कि बिल्कुल कल फुर्सत में अपना अपना, अरे किसी चैनल वाले को बुला लो, या नहीं तो अपना फेसबुक इस्तेमाल करो, कोई मसला नहीं है कि भाई मैं फ़ला वार्ड का प्रभाग नंबर का नगर सेवक बोल रहा हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे प्रभाग में अगर किसी के वहाँ बच्चे पैदा हुआ था, किसका इंतकाल हुआ था, 2-4 महीने हो गए, साल भर हो गया, अगर आपने नहीं निकाले तो आप पहली फुर्सत में महानगर पालिका जाओ, जो भी आपका जून आता वहाँ चले जाओ। या अगर कोई मसला है, कुछ कागज़ गुम गया, नहीं दिख रहा, कुछ आगे पीछे होगा, तो अपने लपके हुए, अरे यार वो दिख रहा नहीं, ऐसा नहीं, कोई बिचकने की बात नहीं, आप मेरे पास आओ, उसमें क्या अगर हो सकता है तो मैं आपकी वो रहनुमाई कर दूंगा, आपकी मदद कर दूंगा। अगर उसके अंदर आपका काम हो रहा तो मैं आपके साथ में चल के जून ऑफिस में जाके आपकी रहनुमाई कर दूंगा, ये भी एक तरह की मदद है। लेकिन आप बोलेंगे, बताएंगे, उन तक पहुँचेंगे, वो भी आगे बेदार होंगे तो काम होगा, ना तो क्या है, चल रहा तो बाद में बेइंतहा परेशानी होने वाली है, इसका कुछ जाएगा नहीं। अगर आपके बच्चे की उसकी कागज़ कमी रहेंगी ना तो उसका ही बच्चे का नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान होगा, और इतना बुरा नुकसान होगा कि उसकी भरपाई भी मुश्किल है। क्योंकि आप अगर ठीक ठाक माली हिसाब से ठीक है तो कर देंगे, 10, 20, 25 हज़ार खर्चा कर देंगे उस टाइम, जो भी हो तो अल्लाह नवाजा तो। और खाने को महंगे हो तो क्या करेंगे, फिर कहाँ से लेंगे, बस इसमें ज़िंदगी निकाल देंगे। फिर 25-30 साल का हो जाएंगे, बोलेंगे और बाप 30 साल के तुम्हारे पास कुछ चीज़ नहीं, फिर तो और आसान जाएगा, घुसा हुआ है, इसके पास तो कुछ चीज़ नहीं है, ये तो 30 साल का हो गया, ये तो 40 साल का होगा, और अब पक्का घुसा हुआ है। मतलब एक माहौल जो चढ़ा ना, उसकी नज़र में बोला मैं आपको, तो ये मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया। ये क्यों बोला मैं, क्योंकि आप बेदार हो और क़ानून कायदे का एहतराम करें, जो गाइडलाइंस आ रही है उसका पूरा पालन करें। हम भी थोड़ा सतर्क रहे, प्रशासन आपको आवाज़ दे रहा है, ये बहुत हैरान कुन बात है। अब तक तो ये पब्लिक आवाज़ दे रही थी कि हम चक्रा मार रहे, आज महानगर पालिका आपको आवाज़ दे रही है कि अपने अपने घरों में जो पैदा हुए बच्चे हैं, लड़की है, लड़का है, जिसका इंतकाल आओ और अपने कागज़ लेके चल जाओ। और ये कागज़ एक तुम्हारे लिए नई ज़िंदगी से कम नहीं, याद रखो। ये कागज़ आज जो हालात चल रहे ना, कागज़ को लेके, स्पेलिंग को लेके, निमिस को लेके, इसको लेके, तो ये कागज़ नेमत से कम नहीं है। तो बिल्कुल बिला ताख़ीर पहली फुर्सत में अगर आपके घर में ऐसा कोई मसला है तो अपने जून के हिसाब से जो तो महानगर पालिका जाइए, चिट्ठी ले जाइए, जो भी है निपटिए। वहाँ कुछ परेशानी आ रही, कोई मसला आ रहा तो अपने संबंधित नगर सेवक से रब्ता कायम कीजिए। ठीक है भाई, देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।